तो चलिए दोस्तों बताइए कि 17 से 60 कैसे आया। ठीक है, क्योंकि हमें पता करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो 17 से 60 आखिर आया कैसे, रीजनिंग का सवाल है। ध्यान दीजिएगा, 17 में क्या करेंगे कि 3 से गुणा कर देंगे तो 51 हो गया ना, और इसमें 9 जोड़ देंगे तो 17 तिया 51, 51 9 60। उसी तरह से यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, 60 हो गया, प्लस 9 कर देंगे तो 69 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पे 69 है ना बी में, तो ये आपका गुणे 3 + 9 गुणे 3 + 9 हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि बैंक है, रिवर है, कोस्ट है। बैंक मतलब क्या होता है, पैसा वाला बैंक की बात नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिवर लिखा हुआ है। रिवर मतलब नदी होता है, तो नदी के किनारे को बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह का रिलेशन इनमें बन रहा है। अब यहाँ पे कोस्ट लिखा है, कोस्ट मतलब क्या होता है, समुद्र का तट जो होता है ना उसको कोस्ट कहा जाता है। कोस्ट मतलब भी तट ही होता है, लेकिन समुद्र तट के जगह पे इसका यूज किया जाता है। और ये हो गया फ्लूड मतलब बाढ़, ये हो गया लहर, वेव मतलब लहर होता है, बीच मतलब भी तट ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कब किया जाता है ये भी हम बताएंगे आपको। आपको पूरा पता होगा दोस्तों कि पूरा जो धरती है 70% पानी और 30% जल है, लेकिन यहाँ पे एक होता है समुद्र और एक होता है महासागर, दोनों में अंतर होता है। बहुत लोग दोनों को एक ही समझ जाते हैं, और यहाँ पे दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ पे सी होगा कि बीच होगा, इसी को हम समझते हैं। समुद्र और महासागर में बहुत अंतर होता है। पूरा का पूरा जो दुनिया है, हमारा धरती है, उस पर 7 महाद्वीप हैं, जैसे ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका। उसी तरह से 5 महासागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, अंटार्कटिका, आर्कटिक, तो 5 महासागर हैं। तो महासागर है तो सागर कौन है भाई, और समुद्र क्या है, तो सागर और समुद्र दोनों एक ही है। ठीक है, सागर समुद्र दोनों एक ही है, लेकिन होता क्या है कि जो समुद्र होता है वो थोड़ा कम गहरा होता है, समुद्र किनारे होता है। कोई भी लैंड होता है ना, जैसे भारत है तो उसके किनारे समुद्र होता है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो सागर है ना, समुद्र है, वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है, वो पूरा विशाल नहीं होता है। विशाल होता है महासागर, सागर छोटा छोटा लैंड लॉक होता है या छोटे छोटे स्थलों के किनारे होता है। जैसे कि हमारा भारत देश हो गया, भारत पूरब से बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो आपने सुना कि अरब सागर है, सागर क्या है, वही समुद्र हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया। तो कहीं सागर है कहीं महासागर है। सागर छोटा होता है, सागर की गहराई कम होती है, जीव जंतु ज़्यादा उधर रहते हैं, वो हमारे लैंड के नज़दीक होता है। मतलब जैसे देश है ना, भारत हो गया, उसके नज़दीक में समुद्र है, समझिए, वो समुद्र है, महासागर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, गहराई बढ़ता जाएगा, वही आपको महासागर में तब्दील हो जाएगा। कोई ऐसा बीच में लाइन नहीं खींचा गया है कि इधर समुद्र हो गया, इधर आपको महासागर हो गया। और समुद्र और सागर एक ही चीज़ है। ठीक है, महासागर अलग है। तो समुद्र से जैसे जैसे सागर से आप आगे बढ़िएगा, समुद्र या सागर से, वैसे वैसे गहराई बढ़ता जाएगा, जीव जंतु कम हो जाएंगे, गहराई बढ़ जाएगा। महासागर दोस्तों बहुत गहरा होता है, 30-30 हज़ार फीट होता है, उसके अंदर में प्रकाश तक नहीं जाता है, इतना गहरा होता है। तो वो महासागर की बात होगी। और चूंकि यहाँ पे बात निकल गई थी इसलिए हम बता दिए, तो महासागर बहुत काफ़ी गहरा होता है। और जो समुद्र या सागर होता है कम गहराई का होता है, ज़्यादातर मछली वगैरह सब जीव जंतु बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और यही अंतर है। और बहुत सारे आप सुने होंगे पॉपुलर सागर के नाम, जैसे अरब सागर हो गया है, लाल सागर हो गया, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, ये सब सागर हैं, महासागर नहीं है। महासागर तो आपको प्रशांत महासागर हिंद बहुत बड़ा बड़ा होता है, वो द्वीपों को जोड़ता है, एक द्वीप से दूसरा द्वीप ऐसे, जबकि सागर छोटा छोटा एरिया में बटा रहता है, या सागर या समुद्र दोनों बात है। तो यहाँ पे देखिए कोस्ट जो होता है ना, कोस्ट का यहाँ पे सी हो जाएगा मतलब कि समुद्र का किनारा। तो बीच मतलब भी तो तट ही होता है, इसको भी तो कोस्ट कर सकते, तो ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि समुद्र को ये तट कहा जाता है। ठीक है, समुद्र का ये कोस्ट मतलब तट होता है, और बीच मतलब भी तट ही हो जाएगा। तो ये कैसे होगा बताइए, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो समझ गए ना। तो यही सब चीज़ें दोस्तों, रीजनिंग के साथ साथ थोड़ा भूगोल भी समझ लेना चाहिए। पूरी दुनिया में 7 महादेश हैं, 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका और आर्कटिक, ये सब महासागर हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। और सागर छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारी सागरों की संख्या होती है, लेकिन जैसे जैसे सागर में आगे बढ़ते जाइएगा, वो महासागर में तब्दील हो जाता है अपने आप, उसमें कहना नहीं पड़ता है। ठीक है, यही सब बातें हैं, तो समझ गए ना। बीच जो होता है, देखिए बालू का जो तट होता है ना, गोवा के बीच हो गया, जैसे वहाँ पे लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए, तो वहाँ पे बालू बहुत ज़्यादा समुद्र के तट पे रहता है, उस एरिया को बीच बोल दिया जाता है। और तट बोला जाता है सारे समुद्र के किनारे, जो समुद्र से धरती का संपर्क जहाँ पे हो रहा है ना, समुद्र का जो मान लीजिए पानी है सब, और लैंड से जहाँ पे उसका कनेक्शन हो रहा है, उस एरिया को आप कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। तो बीच में कभी कभी आ जाता है इस तरह की चीज़ें, तो बता देना पड़ता है। अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। तो अभी तो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।